सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर आता है वो आता है कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवीजन। आपका जो सिलेबस है, जो भी इस टेस्ट का सिलेबस है, वो यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन को फिगर आउट कीजिए। कुछ टेस्ट देने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरे जो है ये केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है। तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अटेम्प्ट कीजिए। अपने टेस्ट के बाद उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। आपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया, सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, कोशिश करें कि आप एक बार पेपर को वापस से री अटेम्प्ट जरूर करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की जिन्हें आपको एग्जाम के टाइम ध्यान में रखना होता है। जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाएं, जब भी आप कोई पेपर दे रहे हो, आइदर वो मॉक टेस्ट हो, आपका मेन पेपर हो, या किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट हो, इन स्ट्रेटजीज को आपको ध्यान में रखना है। इस सेशन को हमने 3 पोर्शन में ब्रेक किया है। पहला कि आपको एग्जाम देने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, दूसरा कि एग्जाम देते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, और तीसरा है आपके पास कि जो एग्जाम आपने दे दिया है, अब आपके पास उसका रिजल्ट आ गया है, उसका एनालिसिस आ गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, और वो क्या है कि सक्सेस इन जेई इजंट जस्ट अबाउट ब्रेन्स। सिर्फ ब्रेन्स की बात नहीं होती, इट्स अबाउट बर्निंग डिजायर, रिलेंटलेस एफर्ट एंड नेवर गिविंग अप इवन व्हेन द पाथ गेट्स डार्क। आपको यहां पर मेहनत करते रहना है। आपकी इस जर्नी के अंदर चाहे कैसे भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपको उन्हें एक चैलेंज की तरह लेना है, और यहां पर जो पहले थे आप उससे बेहतर बन के आगे निकलना है। नेक्स्ट इज यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू आर बिल्डिंग ए माइंडसेट दैट कैन कंक्यूर एनीथिंग। मीन्स आपकी जो जर्नी है, जो आपकी जेई की जर्नी है, ये आपको एक ऐसा इंसान बना के बाहर निकालेगी, या फिर आप इस जर्नी के बाद आपका एक जो एग्जाम या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग टेम्परामेंट होगा, वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे हो जाता है। ये बात आप खुद भी फील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर प्रिपरेशन टाइम मीन्स गेटिंग रेडी फॉर द टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर आता है वो आता है कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवीजन। आपका जो सिलेबस है, जो भी इस टेस्ट का सिलेबस है, वो यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि सिलेबस के कंप्लीशन के साथ साथ, मतलब एक बार उसको कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन जरूर करें। और ये जो रिवीजन है, ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि इस रिवीजन की जो आप बात कर रहे हैं, दिस रिवीजन मस्ट बी प्रॉब्लम बेस्ड। आप इस रिवीजन को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ने के बाद उनको अप्लाई करके देख लीजिए कि क्या आप वो फॉर्मूला तरीके से समझ पाए हैं या फिर उसको ढंग से नहीं समझ पाए। तो आपका जो सिलेबस पहले कंप्लीट होना चाहिए, और जो रिवीजन है वो प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए। मींस आप उस पे 1-2 क्वेश्चन जरूर करके देखें, हर कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करके देखें कि क्या आपने जो रिवाइज किया है वो आपकी ग्रिप में आया है या फिर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज योर प्रीवियस मिस्टेक। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था, इससे पहले जो भी हमने एग्जाम यहां पर दिया था, एक बार चेक कीजिए कि उसमें हमने क्या मिस्टेक की थी, उसमें किन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे। जो वीक एरियाज हैं उनको, मींस प्रीवियस मिस्टेक्स मींस जो हमारे पिछले टेस्ट के जो वीक एरियाज थे, उन वीक एरियाज पे हमें क्या करना है, वर्क करना है। उन वीक एरियाज पे हमें क्या करना है, वर्क करना है। आपको पता चलना चाहिए कि वहां पर जो गलती की थी वो हम इस आने वाले टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस। कई बार क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कल एग्जाम है, ठीक है, कल एग्जाम है, अब हम रात रात भर पढ़े जा रहे हैं, रात रात भर पढ़े जा रहे हैं। तो ये जो रात रात भर पढ़ना है, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली हमें ओरिएंट करना होता है। आप जो आपका जो एग्जाम का रिवीजन है या फिर जो टेस्ट के लिए जो रिवीजन है, उसको डेली गोल्स में ब्रेक कीजिए, ताकि लास्ट में आप थोड़ा सा कामनेस के साथ यहाँ पर पीसफुल तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएं। अब आप रात रात भर उसको रिवाइज करेंगे, रात रात भर फॉर्मूला बैठ के रटेंगे, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। जो स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन कीजिए, एक प्रॉपर नींद जरूर लीजिए, जिससे कि
आप यहाँ पर मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर हो पाए, और साथ साथ हल्का सा फिजिकल एक्टिविटीज भी रखिए। थोड़ा सा टेस्ट के स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले वहां पर बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए और सोचिए कि हाँ ठीक है, जो मैंने चीजें पढ़ी थी वो सारी मुझे याद है और मुझे एक रिलैक्स माइंड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आपको मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपनी रेगुलर हैबिट में भी इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप डेली के अंदर हल्का मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ हल्का सा फिजिकल वर्क कर लीजिए, अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखिए, एकदम माइंड को काम एंड कंपोज रखिए। आप एकदम ऐसा सोचिए कि अब यहां पर कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इससे आप समझिए इस बात को कि जो क्वेश्चन आप 4 कर रहे थे वहां पे 5वां भी करके आएंगे, और अगर आप पहले से पैनिक कर गए तो जो 1-2 के फॉर्मूलाज हमें याद भी थे वो भी हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो प्लीज अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए, तैयार रहिए बढ़िया तरीके से। तो ये है कुछ पहले की एक्टिविटीज, टेस्ट से पहले की कहानियां। अब बात करते हैं कि सर अगर टेस्ट अब होने वाला है, अब हम टेस्ट में बैठे हैं, तो अब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। सर कई बार क्या होता है, पेपर पूरा नहीं पढ़ पाए, पेपर को ढंग से देख ही नहीं पाए, पेपर को ढंग से सर ये वाला पोर्शन छूट गया, सर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में टाइम लग गया, लास्ट के अंदर देखा तो इजी क्वेश्चन थे, तो सर इनको कैसे मतलब मैनेज करें। तो आप यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 3 सेक्शन है, तो आप तीनों के जो टाइम है उनको फिक्स कर दीजिए कि मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री के जो मुझे क्वेश्चन करने हैं वो इस टाइम रेंज में करने हैं। अब एक बार वो टाइम रेंज आपकी कंप्लीट हुई तो उसके बाद में आप दूसरे सेक्शन की तरफ मूव कर जाइए कि मुझे अब यहां पर फिजिक्स के सेक्शन में मूव करना है, या जो भी मैथ्स के सेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं तो उधर मूव कर जाइए। मींस आपको इनके लिए टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, और लास्ट में फ्री के कुछ मिनट्स रखिए, लास्ट के कुछ मिनट्स लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स बचा के रखिए, जिससे ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था उनको भी आप वापस में देख पाएं। अपने जो प्रिपरेशन है उसको अलग अलग राउंड में ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहला राउंड, हर सेक्शन के अंदर 5 मिनट निकालिए और उसके अंदर जो इजी, वेरी इजी जो क्वेश्चंस हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या कि एक तो वो पूरा आपके पास जो भी सेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हो जाएगा, और उसमें अगर कुछ वेरी इजी क्वेश्चंस है जो देख के टिक करने वाले थे तो वो भी आप यहां पर इजीली टिक कर पाएंगे। अब कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि लेंदी है पर अभी टाइम ज्यादा ले लेगा पर मुझे अच्छे से आता है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके एक बार आगे बढ़ जाइए और लास्ट में उसको फिर अटेम्प्ट कीजिए। एक बार आपकी 5 मिनट की जर्नी कंप्लीट हुई, 5 मिनट में आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, अब आप प्रॉपरली एक माइंड में आपके मैप बन चुका है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अब उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। पर ध्यान रखना स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। यहां पर स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। अगर आप एक भी चीज के अंदर गड़बड़ करते हैं, अगर आप एक भी चीज के अंदर यहां पर गड़बड़ करते हैं तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई बात? आगे चलें। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट ऑर्डर। अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन को फिगर आउट कीजिए। कुछ टेस्ट देने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरे जो है ये केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है। तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अटेम्प्ट कीजिए। उससे एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी बात कि आप यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेटेड भी फील करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस में बूस्ट भी फील करोगे कि हाँ क्वेश्चन मेरे से अच्छे से हो रहे हैं, अब अगले जो सेक्शन है वो भी इजीली निकाल लेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, मान लीजिए आप सबसे पहले मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है, बाकी मैं तो थोड़ा सा यही बोलूंगा आपको कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो सबसे कम टाइम लेने वाला है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। पर मान लीजिए आप मैथ सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने जो मैथ्स के लिए टाइम डिसाइड किया है उस टाइम को एक बार कंप्लीट होने के बाद आप सेक्शन चेंज कर लीजिए। अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप उसी एक सब्जेक्ट के अंदर ओरिएंट होकर रह जाते हैं और फिर फाइनली वहां पर कुछ गड़बड़ होती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस तरह से वो टेस्ट नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट ऑर्डर को यहां पर फिक्स कीजिए कि मुझे इस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है, और उसके अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते। कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि आप बेस्ट आउटपुट किस में निकाल पा रहे हैं, और उसी को पूरी जर्नी के अंदर फिर फॉलो कीजिए। समझ में आई बात? आगे चलें। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो मेरे पास है यहां पर, दैट इज ब्लाइंड गेसिंग को अवॉइड कीजिए। एक्यूरेसी पे वर्क कीजिए। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आइदर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ब्लाइंड गेसिंग से
ब्लाइंड गेसिंग से बेटर है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाइए कि अच्छा ये लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो मैं हो सकता है कि ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं या उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं एज कंपेयर टू ब्लाइंड गेसिंग। ये जितनी पॉसिबिलिटी मार्क्स लाने की है उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी मार्क्स खो देने की है। जो आपने कहीं से मार्क्स लेके भी आए हैं, आप कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके नेगेटिव मार्किंग के अंदर ब्लाइंड गेसिंग से आप वो मार्क्स लूज भी कर जाते हैं। कई बार माइंड में यही आता है कि सर इसके अंदर कर देते हैं ना, इनका आंसर लगातार ये आ रहा है, हो सकता है इसका ये हो जाए, मुझे ऐसा फील आ रहा है सर। तो फील पे ना जाएं, थोड़ा सा लॉजिक पे जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर जो है, ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ये एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद हम इसको टिक कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन बट प्लीज अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज ट्रीट एवरी टेस्ट एज रियल टेस्ट। आप जो भी टेस्ट यहाँ पर दे रहे हो, आइदर वो माइनर टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, फुल सिलेबस टेस्ट हो, पार्ट टेस्ट हो या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो, कुछ भी हो, आप ऐसा मान के चलिए कि वो आपका रियल टेस्ट है, वो आपका प्रॉपर जो एग्जाम का टेस्ट है वही आप यहाँ पर दे रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप उसी टेस्ट को यहाँ पर एक एग्जाम टेम्परामेंट की तरह, एक रियल एग्जाम प्रेशर को यहाँ पर डेवलप करके उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से आप जो मेन एग्जाम में जब आप यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो माइनर टेस्ट दे रहे हैं, जो भी रेगुलर बेस पे अपना एनालिसिस करने की जो टेस्ट आप यहाँ पर दे रहे हैं, उसके लिए आप सेम एग्जाम प्रेशर को, सेम एग्जाम वाले इन्वायरमेंट को यहाँ पर क्रिएट कीजिए कि मुझे एग्जाम के बीच में उठना नहीं है, मुझे बिना डिस्टर्बेंस के बाहर से बिना डिस्टर्बेंस के बैठना है, सिस्टम पे 15 से 20 मिनट पहले आके बैठिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डेवलप कीजिए और हर टेस्ट को एक रियल टेस्ट की तरह आप यहाँ पर ट्रीट कीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। अब सर टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद का क्या? उसके बाद में सबसे पहले अपने कॉन्सेप्चुअल एरर और जो सिली मिस्टेक्स है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। सिली मिस्टेक्स मतलब आपने जो कैलकुलेशन एरर की है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आपको आंसर जो है माइनस में आना था, आपने प्लस में लगा के कर दिया, आपको ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन जो है वो करेक्ट पूछा था, आपने इनकरेक्ट मार्क कर दिया, तो देज आर सिली मिस्टेक्स। दूसरा क्या है? कॉन्सेप्चुअल एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर के अंदर जो आपका वीक पोर्शन है, जिस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट को मार्क करने के लिए एक सेपरेट जो है, एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कीजिए जिसके अंदर आप यहां पर एनालिसिस कर पाएंगे कि मैंने पिछले टेस्ट में क्या गलतियां की थी। जैसा कि हमने पहले भी समझा, थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स पहले, कुछ टाइम पहले, अभी सेशन में समझा था कि आप टेस्ट से पहले एनालाइज कीजिए कि पिछले टेस्ट में क्या गलतियां की थी। तो जो आज आपने टेस्ट दिया है उसके बाद में नोट डाउन कीजिए कि इस टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक की थी और उसके लिए एक सेपरेट कॉपी आपको यहां पर मेंटेन करनी है। बात समझ में आई? आगे चलें, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है यहां पर दैट इज ट्रैक योर परफॉर्मेंस। अपने टेस्ट के बाद उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। आपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया, सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, कोशिश करें कि आप एक बार पेपर को वापस से री अटेम्प्ट जरूर करें कि वहां पर जब आपका टेस्ट चल रहा था तब कितने मार्क्स आए थे और अब आप कितने मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर पा रहे हो। साथ ही साथ ये भी देखिए कि पिछले टेस्ट के कंपैरिजन के अंदर इस बार मैंने कैसा परफॉर्म किया है, मेरी रैंक क्या आई है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। अपने जो भी टेस्ट दो उसका एनालिसिस जरूर करना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? चलिए, तो आई होप सो कि इस सेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। एक टेस्ट को जो देने का तरीका है, जो जेईई एडवांस की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम टेम्परामेंट जो है किसी 2 मॉक टेस्ट को सोल्व करने से या किसी फाइनल डे के ऊपर ये एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं होता। ये वेरी इनिशियली, वेरी बिगनिंग से आपको इसको यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। आपको सब्जेक्ट ऑर्डर फिक्स करने पड़ते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस सेशन का मतलब जो है वो यही है कि आप जो है वो एग्जाम टेम्परामेंट यहाँ पर कैसे डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर फाइनली किस तरह से जो आपका डिजायर्ड सीट है, जो आपका ड्रीम है, इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर इस सेशन से सीखना है। तो आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करने में। थैंक यू।